हेलो दोस्तों, जज्बा कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। चलो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखते हैं, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, मस्ट इम्पोर्टेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली है बनारसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बनारसी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितना है तो 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर। अगर मुख्य भूमि का बोलता तो 6100 किलोमीटर हो जाता, ठीक है ना। अगर कभी भी इस तरह बोलेगा भारत की तटरेखा की लंबाई तो 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। देखो, पानी का मतलब ही होता है हाइड्रो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा तो हाइड्रोफोन। नेक्स्ट। बड़े या छोटे सभी पिंड एक ही त्वरण से गिरते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तापमान पर। क्या होगा तो तापमान पर। नेक्स्ट। निम्न में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है। निम्न में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है तो लेड हो जाएगा, शीशा ना। ऑप्शन नंबर बी में क्या है तो शीशा। तो शीशा सही हो जाएगा। नेक्स्ट। मानव शरीर के किस अंग में लासिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। मानव शरीर के किस अंग में लासिका कोशिकाओं का निर्माण होता है तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है बृहद अस्थि, बड़ा हड्डी। बृहद अस्थि में होता है, ठीक है ना। लासिका कोशिका का निर्माण बृहद अस्थि में होता है। नेक्स्ट। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। 4 जनवरी को लुईस ब्रेल का जन्मदिन के शुभ अवसर पे 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट। कौन सा मंडल सबसे गर्म होता है। आयन मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है। लोकसभा के प्रति। पंचायती राज विषय है राज सूची का। पंचायती राज विषय किसका है तो राज सूची का। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यहाँ लिखा है झूम जाती है। यह किस नियम का पालन करता है। देखो, अचानक ब्रेक मारेगा तो आगे की ओर झुक जाएगा ना। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम करता है, ठीक है ना। न्यूटन की पहला नियम। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट। 1 माइक्रोन किसके बराबर है। 1 माइक्रोन किसके बराबर है तो देखो, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 0.001 mm। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। देखो कैसे याद कर सकते हैं। माइक्रोन में 4 गो अक्षर दिया है तो यहाँ भी 4 गो वर्ड ही रहेगा, ठीक है ना। माइक्रोन में 4 गो है तो यहाँ भी 4 गो वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट। शुष्क सेल में एनोड निम्नलिखित का बना होता है। शुष्क सेल में एनोड निम्नलिखित का बना होता है। ग्रेफाइट का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होगा तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मैडम क्यूरी ने किस चीज़ की खोज की है।
मैडम क्यूरी ने किस चीज़ की खोज की है? रेडियम का। रेडियम का। रेडियम का। निम्नलिखित गैस सबसे हल्की होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस हल्की होती है? तो देखो, सबसे हल्का तो हाइड्रोजन ही होता है ना, और हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। ये फ्यूचर का ईंधन बोलते हैं, ठीक है ना, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक पाया जाता? तो 3 समस्थानिक पाया जाता है, ठीक है ना, 3 समस्थानिक। नेक्स्ट, पृथ्वी पर कभी भी नहीं समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो कभी भी ना समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन वायु हो जाएगा, जो कभी भी समाप्त नहीं होगा, ठीक है ना, वायु। ऑप्शन नंबर ए। कच्ची गाजरे किसका अच्छा स्रोत है? कच्ची गाजरे में ना, या गाजर में क्या होता है? तो विटामिन ए होता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होगा। रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? तो रतौंधी रोग हो जाएगा, रतौंधी रोग। नेक्स्ट, मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को एनाफिलीज में सर्वप्रथम खोजा था? तो देखो, मलेरिया परजीवी ना को कौन खोजा है? तो रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट, मुख से निकली लार पाचन करती है? तो क्या हो जाएगा? तो स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च का। और कौन सा लार पाया जाता है? टाइलिन नामक पाया जाता है, ठीक है ना, टाइलिन नामक। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत के स्थान मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत के स्थान क्या है? तो 131 हो जाएगा, 131। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखो, कलिंग पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र में, ठीक है ना, डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य, ये भी सही है ना। देखो, ऑप्शन नंबर डी में दिया है पुलित्जर पुरस्कार, ये तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी ये गलत है, तो किसको टिक लगाएंगे? तो डी को। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? देखो, लोकसभा में 22 सदस्य होता है, तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होता है, तो लोकसभा का 15 होता है और राज्यसभा का तो 7 होता है। तो यहाँ तो हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होता है, 30, और इसमें केवल और केवल लोकसभा का होता है, तो राज्यसभा का कोई भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ा समिति कौन है? तो प्राक्कलन समिति, केवल लोकसभा का सदस्य होता है 30। नेक्स्ट, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को ना, 22 मार्च को लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है, लोकसभा के द्वारा। अभी कौन है? तो ओम प्रकाश, ओम बिरला है ना, ओम बिरला, ओम बिरला ना। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से, और डीजल का तो सीटेन नंबर से, पेट्रोलियम का तो ऑक्टेन नंबर से। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, कुनेन जिसका प्रयोग सामान्यतः मलेरिया के लिए किया जाता है, यह पौधे के किस भाग से निकाला जाता है? तो तने की छाल से, तने की छाल से हो जाएगा। आमतौर पर प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग पौधे के किस भाग से जाता है? तो फूल की कली से ना। लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो फूल की कली से। नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी,
पीएम मोदी बना है ना। विश्व का सबसे ठंडा स्थान, विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बरखोयांस्क। नेक्स्ट, कंप्यूटर में रैम का क्या तात्पर्य है? रैम का क्या तात्पर्य है? फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो रॉकेट कभी भी आ जाएगा तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत पे काम करता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत पे, और न्यूटन की तीसरा नियम काम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, पानी का पृष्ठीय तनाव अपमार्जक मिलाने पर, अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? तो घट जाता है, घट जाता है, ठीक है ना, घट जाता है। नेक्स्ट, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट, ट्यूबलाइट में भरी होती है, ट्यूबलाइट में भरी होती है कम दाब पर आर्गन, कम दाब पर आर्गन भरा होता है, ठीक ना। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व कौन सा होता है? तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, लाल फास्फोरस का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? देखो, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है ना, तो बैटरी हो जाएगा ना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया है? इसका ट्रिक क्या है? ईंट पर नाचे, ईट ट मतलब थॉमसन, जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया है। थैंक यू दोस्तों।